हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं टॉप 10 क्वेश्चन की इस बेहतर सीरीज में। तो एनालॉजी की मेरे भाई क्लास होने वाली है। 10 बेहतर क्वेश्चन कराऊंगा मेरे प्यारे साथी। आज क्लास नंबर 6 रहेगी। इससे पहले मैं आपको 5 क्लास करा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पर आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है। तो मेरे प्यारे साथी, टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एनालॉजी के इस क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो एक बार वीडियो को पूरा देखना और बेहतर तरीके से हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर हाजिर किया जाता है। मेरे प्यारे साथी, एक बार वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करो। इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपको परेशान करते हैं। तो देखते हैं मेरे प्यारे साथी, आपके सामने इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मेरे प्यारे साथी, जो 15 का संबंध 1365 से, 27 का संबंध 2817 से, 43 का संबंध बताना है, आपको क्या होगा। मेरे प्यारे साथी, जब भी एनालॉजी का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो जो सिमिलरिटी आपको यहां दिखाई दे रही है वो सेम सिमिलरिटी यहां होनी चाहिए। और मेरे भाई विशेष पैटर्न के आधार पर वही सेम सिमिलरिटी क्या होनी चाहिए, इन नंबरों में देखी जाएगी। तो देखते हैं मेरे भाई इसका लॉजिकली पैटर्न क्या होगा। तो प्यारे साथी, एक चीज बताओ, आप कहोगे सर, अगर मेरे भाई आपको पता है कि काफी बड़ा नंबर दे रखा है तो आप कहोगे सर कुछ ना कुछ मल्टीप्लीकेशन का चल सकता है। पर एक चीज आपको समझ में आ रही है क्या, मेरे प्यारे साथी, इसमें भी एक दे रखा है, इसमें भी 5 दे रखा है। तो एक आपको इसमें भी दिखाई दे रहा है और 5 आपको यहां दिखाई दे रहा है। पर बीच में जो नंबर दिखाई दे रहा है वो कौन सा दिखाई दे रहा है, 36। तो आप कहोगे सर, अगर मैं इस संख्या के जो डिजिट है उनका सम करूंगा तो कितना आएगा, आप कहोगे 6 आएगा। और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी, इसे किस तरीके से लिखा गया कि एक लिखा गया है, फिर इन दोनों का सम करके 36 लिखा गया, उसका स्क्वायर, फिर 5 लिखा गया। इसी तरीके का मेरे भाई पैटर्न आपको यहां देखने को मिलेगा। सर 2 मुझे यहां भी दिखाई दे रहा है और 2 मेरे प्यारे साथी पहले आ रहा है, 7 यहां दिखाई दे रहा है, 7 अंत में आ रहा है। अगर इन दोनों के डिजिट का सम करोगे कितना आएगा, 9, और 9 का स्क्वायर करोगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 81 आएगा। 81 आपको बीच में दिखाई दे रहा है। बोलो हाँ या ना, आप कहोगे बात तो ठीक है। अब आगे बढ़ते मेरे भाई, यही पैटर्न सेम आपको क्या लगाना है, इस पे लगाना है। तो आगे देखो मेरे प्यारे साथी, क्या होने वाला है। 4 आ जाएगा, पहले आप कहोगे सर 4 आएगा, फिर इन दोनों का सम करोगे कितना आएगा, 7, और 7 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 49, और मेरे भाई लास्ट में क्या आएगा, 3 आएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसके अकॉर्डिंग डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। आयो, मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आपको परेशान भी करते हैं। तो बेहतर तरीके से हम डिस्कशन करेंगे और टॉप बेहतर क्वेश्चन में आपको कराने वाला हूं। तो मेरे प्यारे साथी, एक बार वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है मेरे भाई। अब देखते हैं मेरे भाई, इनमें क्या सिमिलरिटी है, इनमें क्या संबंध है। जो भी संबंध होगा मेरे भाई, वो सेम सिमिलरिटी यहां होगी विशेष पैटर्न के आधार पर, और सेम संबंध आपको यहां देखने के लिए मिलेगा। अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर एक माइनस, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको यहाँ 21 दे रखा है, फिर छोटा नंबर दे रखा है, बात तो सही है। पर मुझे एक चीज समझ में आ रही है मेरे भाई, इन दोनों संख्याओं का मैं क्या करूं, इन दोनों डिजिटों का मल्टीप्लाई करूं तो मुझे कितना मिलेगा, आप कहोगे सर 2 मिलेगा। क्लियर, बात तो सही है। इस संख्या में आपको 2 डिजिट दिखाई दे रहे हैं, 2 और 1, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको दे रखा है, बात सही है मेरे भाई। आगे देखते हैं, अगर इन दोनों डिजिटों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। 40 आपको यहां दे रखा है। अगर मैं इन दोनों डिजिटों का मल्टीप्लाई करूंगा 3 और 0 का, तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहां आपका 0 आएगा। अगर सर 0 आएगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं एक और बेहतर क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे प्यारे साथी, अगला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर हाजिर है। बताओ मेरे भाई, एक बार वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी पूछे गए और आपको एग्जाम में परेशान कर सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथी, 2 का संबंध आपको 7 से है। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ऐसा भी हो सकता है कि 2 का मैं 3 गुना करूं, बात तो सही है, और प्लस 1 कर दूं, 7 मिल जाएगा। पर आगे सेम पैटर्न लगना चाहिए। 11 का 2 गुना, 11 का 3 गुना करोगे मेरे भाई और प्लस 1 करोगे तो आपको 33 और 1 34 मिलेगा। 34 आपको मेरे भाई, आपको देखो ऑप्शन भी नहीं दे रखा, बात तो सही है। अगर 23 का आप देखो यहां संबंध दे रखा है, यहां आपसे पूछा गया है, तो आप कहोगे सर यहां भी 2 गुना करके देखोगे तो 37 आपको नहीं मिलेगा। तो आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि सर 2 का मैं क्यू करूं 8 होता है, 1 माइनस कर दूंगा 7 मिल जाएगा। पर इसका क्यू तो काफी बड़ा नंबर होगा, तो मेरे भाई इस तरीके से पैटर्न नहीं बनेगा। तो इसमें क्या है, एक विशेष पैटर्न है मेरे भाई, आप अगर समझ पा रहे हो। सारे नंबरों को ध्यान से देखो, कैसे नंबर दे रखे मेरे भाई, सारे ही नंबर आपको प्राइम नंबर दे रखे।
प्राइम नंबर 2 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, 11 है, 23 और 37 सारे प्राइम नंबर दे रखे हैं। अगर प्राइम नंबर दे रखे हैं तो इसमें सिमिलरिटी देखते हैं। अगर 2 से 7 जाओगे तो मेरे भाई कितने प्राइम नंबर आएंगे? तो आप कहोगे सर एक तो 3 आएगा और एक 5 आएगा, 2 प्राइम नंबर बीच में आएंगे। क्लियर कि नहीं? बात तो सही है। अगर मेरे भाई 23 से 37 जाऊंगा, 23 से 37 कितने प्राइम नंबर आएंगे? तो आप कहोगे सर 29 आएगा और 31 आएगा, फिर उसके बाद 37 आएगा। कहने का मतलब 23 से अगर आप 37 जा रहे हो तो 2 प्राइम नंबर यहाँ भी बीच में आ रहे हैं। बोलो हाँ है ना? बात तो सही है। यहाँ भी कितने प्राइम नंबर आ रहे हैं? 2 प्राइम नंबर बीच में आ रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, एग्जाम में आपको परेशान करेगा और कोई पैटर्न इसमें बन ही नहीं सकता, उसके अकॉर्डिंग आपके ऑप्शन मैच नहीं खाएंगे। क्लियर है? अब देखो, अगर 11 से मेरे भाई 2 नंबर आपको क्या करने, बीच में प्राइम लेने। 11 के बाद क्या आएगा? 13। 11 के बाद क्या आएगा? 13। अब 13 के बाद क्या आएगा मेरे भाई? 13 के बाद आएगा 17 और 17 के बाद मेरे भाई 19। यही तो 2 प्राइम नंबर आएंगे। अगर 2 प्राइम नंबर बीच में आएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 19 आएगा और 19 का मतलब है ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्लियर है कि नहीं? बेहतर तरीके से क्वेश्चन क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन आपके सामने आज रहा है। इस क्वेश्चन को मेरे भाई आप कमेंट के माध्यम से आंसर बताओ, इसका क्या हो सकता है। बेहतर क्वेश्चन है, देखो देखते हैं। मेरे भाई आपको ट्रिक दे रखी है, 3 संख्या दे रखी है। इन तीनों संख्या में जो विशेष पैटर्न के आधार पर संबंध दे रखा है, जो समानता दे रखी है, एक ऑप्शन ऐसा है उसी विशेष पैटर्न के आधार पर समानता मिलेगी आपको। तो देखते हैं इनमें क्या सिमिलरिटी दे रखी है। तो आपको कुछ सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि सर यहाँ एक चीज दिखाई दे रहा है, ये इसका कितना गुना दे रखा है? 7 गुना दे रखा है। बात तो सही है। अगर इसका 8 गुना करोगे तो ये नंबर मिलेगा। बोलो हाँ है ना? आप कहोगे सर ठीक है। अगर मेरे भाई ऐसे देखे इसके बेसिस पर, तो यहाँ 7 गुना नहीं दे रखा, ए ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ भी 7 गुना नहीं दे रखा है, ये भी ऑप्शन मैच नहीं खाएगा। यहाँ आपको 7 गुना दे रखा है और आगे आपको 8 गुना भी दे रखा है, तो ऑप्शन तो आपका सही होना चाहिए। आगे भी ऑप्शन डी आपका सही नहीं होगा। अगर 7 गुने के अकॉर्डिंग आपका मेरे भाई आंसर नहीं बनता तो फिर दूसरा पैटर्न हम देखते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ही मुझे दिखाई दे रहा है कि 6 का 7 गुना 42 होता है और 42 का 8 गुना 336 होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा सी के साथ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और बेहतर क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर पेश किया गया है। बता दो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आपको परेशान करेंगे, आपकी हालत खराब कर सकते हैं और आपको मेरे भाई कहीं ना कहीं दुविधा में डाल सकते हैं। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। देखो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा भी गया है, तो ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जाम में भी पूछे गए और जिनके पैटर्न आइडेंटिफाई करने में आपको दिक्कत भी होती है। तो बता दो मेरे भाई, ये भी एनोलॉजी का ही क्वेश्चन है। तो आपको क्या देखना है मेरे भाई, आपको देखो यहाँ डैश लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा हुआ है मेरे प्यारे साथी? आप कहोगे सर यहाँ डैश दे रखा है। तो इस डैश का मतलब क्या है कि 3 में आप में संबंध दे रखा होगा। इन 3 नंबरों में कुछ ना कुछ संबंध होगा, इनमें आपस में कुछ ना कुछ संबंध होगा एक विशेष पैटर्न के आधार पर। जो पैटर्न आपका यहाँ लगेगा पहले वाले ग्रुप में, वो दूसरे वाले में लगेगा और वही सेम पैटर्न आपका आगे लगेगा। बोलो है ना? आप कहोगे बात तो ठीक है। अगर बात ही ठीक है तो मेरे प्यारे साथी अब आप कोशिश करो, अगर मुझे 13 बनाना, बड़े नंबर पर फोकस करते हैं, इन दोनों का यूज करते हैं और बड़े नंबर को बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। आप कहोगे सर कि 3 का और 2 का मल्टीप्लाई करो 6 हो जाएगा। अगर मैं 6 का 2 गुना कर दूं और +1 कर दूं तो मुझे 13 मिलेगा कि नहीं मिलेगा मेरे प्यारे साथी? ये सेम पैटर्न इस ग्रुप पे लगना चाहिए। क्या इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करने के बाद इसका 2 गुना करना है और +1 करना है, तो मेरे प्यारे साथी सेम पैटर्न लगेगा, तभी आपका लॉजिकली सही होगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 5 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे, इसका क्या करोगे फिर 2 गुना करोगे और +1 करोगे, तो आप कहोगे सर 41 आ जाएगा। 5 चौक 20, 20 दूनी 40 और 41। कहने का मतलब क्या है कि लॉजिकली पैटर्न आपका सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ भी इंप्लीमेंट हो रहा है और यहाँ भी इंप्लीमेंट हो रहा है। अगर लॉजिकली पैटर्न मेरे प्यारे भाई ठीक है, तो आप देखो कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग मैच खाएगा। तो देखते हैं मेरे प्यारे साथी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे और 1 प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 42 हो जाएगा और 42 का आप 2 गुना करोगे तो मेरे प्यारे साथी, और उसमें +1 करना है, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 84 और 1 प्लस करोगे तो क्या आएगा? 85 आएगा। तो A1 इज करेक्ट, ए ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। बोलो हाँ या ना? क्वेश्चन एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और बेहतर क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर आ जाए मेरे प्यारे साथी। आपको पता है एनोलॉजी में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक नंबर बेस्ड एनोलॉजी, एक लेटर बेस्ड एनोलॉजी और एक वर्ड बेस्ड एनोलॉजी। तो ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई लेटर बेस्ड एनोलॉजी का क्वेश्चन है। तो आपको लेटर में पैटर्न देखना है और उसके बेसिस पे बताना है कि ऑप्शन मेरे भाई कौन सा सही होगा। देखते हैं
अगर सर हम यहाँ पैटर्न देखें इसमें जो अल्फाबेटिकल लेटर दे रखे तो आप कहोगे सर आपको पता है मेरे भाई, अगर देखो देखो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि बी के अपोजिट क्या होता है, बाई होता है, ई के अपोजिट क्या होता है, बी होता है, आई के अपोजिट आर होता है, एन के अपोजिट एम होता है और जी के अपोजिट टी होता है। अपोजिट लेटर के बेसिस पे पैटर्न दे रखा है। तो सबसे पहले मेरे भाई अपोजिट लेटर के बेसिस पे आप आसानी से पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ सीधा सीधा अपोजिट लेटर के बेसिस पर ही दे रखा है। आगे देखते हैं क्या अपोजिट लेटर बनना है। हाँ सर, पी और के एक दूसरे के अपोजिट, आई आर एक दूसरे के अपोजिट, आई आर एक दूसरे के अपोजिट, डी डब्ल्यू अपोजिट और ई और बी एक दूसरे के अपोजिट। अगर आपको पता है अपोजिट लेटर के बेसिस पे पैटर्न है तो हम जाते हैं मेरे भाई, देखो लास्ट वाले ऑप्शन को देखो, एन के अपोजिट क्या होता है, एम होता है, तो लास्ट में एम आएगा। एम मेरे भाई इसमें नहीं दे रखा, ये तो वैसे भी आंसर नहीं होगा। आप देखो मेरे प्यारे साथी, अब देखते हैं हम दूसरे वाले को, तो ए के अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। मेरे भाई डी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये दोनों में से कोई होगा। अब देखते हैं मेरे भाई इसको, ई के अपोजिट क्या होगा, बी होगा। तो बी जेड एम किस में दे रखा है, तो आप कहोगे सर बी ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन भी आपका गलत होगा, इसका आंसर होगा बी। बी एकदम परफेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और बेहतर क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर हाजिर है। मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज का 6 नंबर का क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ क्या होगा। मेरे प्यारे साथी देखो, इन इसमें देखो इसमें क्या सिमिलरिटी है, क्या संबंध है, किस पैटर्न के आधार पर इनमें संबंध दे रखा है। उस सेम पैटर्न के आधार पर आपको यहाँ संबंध मिलेगा, उसी के आधार पर आपको आगे बताना है। तो देखते हैं, अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले चेक क्या करो, क्या अपोजिट लेटर के बेसिस पर कोई पैटर्न बनना है, तो आप कहोगे सर अपोजिट लेटर के बेसिस पर कोई पैटर्न नहीं बनना, क्योंकि पी के अपोजिट क्या होता है, के होता है, और मेरे भाई एस के अपोजिट क्या होता है, आई होता है। तो अपोजिट लेटर के बेसिस पर तो आपका कोई पैटर्न नहीं बनेगा। बोलो हाँ या ना, आप कहोगे बात तो ठीक है। आगे देखते हैं और क्या है। जो अल्फाबेटिकल लेटर आपको इस वर्ड में दिखाई दे रहे हैं, उस सारे अल्फाबेटिकल लेटर आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बोलो हाँ या ना, आप कहोगे बात तो ठीक है। तो अल्फाबेटिकल लेटर की क्या की गई है, शिफ्टिंग की गई है। किस तरीके से देखते हैं, तो मेरे प्यारे साथी एक चीज बताओ, और तीसरे नंबर पे या पहले नंबर पे दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे सर शिफ्टिंग किस तरीके से कही गई है। यहाँ पी दे रखा है, यहाँ आर दे रखा है, यहाँ मेरे प्यारे साथी आपको क्या दे रखा है, आप कहोगे सर यहाँ पी दे रखा है और यहाँ आर दे रखा है, यहाँ ओ, यहाँ एफ, ई और डबल एस। किस तरीके से शिफ्टिंग की गई है, ओ आ गया, फिर आपको आर दे रखा है, फिर पी दे रखा है, फिर डबल एस दे रखा है, फिर ई दे रखा है, फिर एफ दे रखा है। तो मेरे भाई देखो किस तरीके से शिफ्टिंग की गई है। जो आपको तीसरा अल्फाबेटिकल लेटर है ना, वो पहले पर आ गया, तो क्रॉस में मेरे भाई ये यहाँ आ गया, ये दूसरा वाला इस पे दूसरे पर है, पी इस तरीके से क्रॉस में। अब देखो मेरे भाई एस जो है ना, एस यहाँ आ गया, फिर एस इस प्लेस पर आ रहा है, ई इस तरीके से, और एफ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। क्लियर है कि नहीं। तो पहले वाले जो तीन है मेरे भाई, उनकी इस तरीके से क्रॉसिंग में क्या की गई है, शिफ्टिंग की गई है। तो यहाँ भी देखते हैं, एन क्या आएगा, सबसे पहले आ जाएगा, ओ मेरे भाई यहाँ आएगा, और सी यहाँ आ जाएगा। लास्ट वाला फिर क्या आएगा, एन आ जाएगा, एन के बाद आई आएगा, आई के बाद ए आएगा, और ए के बाद टी आएगा, तो लास्ट में टी है। तो आपको इसी पैटर्न के आधार पर मेरे भाई क्या करना है, सेम पैटर्न लगाना है और आपको आंसर बताना है। तो सबसे पहले जो तीसरा वाला लेटर सबसे पहले आएगा यू, यू आपका ऑप्शन स्टार्ट होगा, और लास्ट में मेरे भाई जो चौथा वाला है वो लास्ट में पहुंचेगा, तो टी आपको लास्ट में दिखाई देगा। यू और टी किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो मेरे भाई ये ऑप्शन आपका सही नहीं हो सकता। सर मेरे भाई यू पहले होना चाहिए, टी इसमें आ रहा है, ये भी सही नहीं हो सकता, तो ये तो दो गलत हो गए। अब आपको पता है यू का तो, ओ का तो मेरे भाई प्लेस चेंज नहीं होगा, ओ तो दूसरी पोजीशन पर रहेगा, तो यू के बाद आएगा ओ। तो मेरे प्यारे साथी आपका ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। A1 इज करेक्ट, ए इज द परफेक्ट आंसर, ए इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और बेहतर क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर हाजिर है। मेरे प्यारे साथी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो मेरे प्यारे साथी, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए और जो जिन क्वेश्चनों के पैटर्न आपको परेशान कर सकते हैं, उस सारे क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चन की इस बेहतर सीरीज में मैंने आपके सामने डिस्कशन किया है। आप बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। देखो मेरे प्यारे साथी, सेम क्वेश्चन सा लग रहा है कि सर एक चीज बताओ, ये भी अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था इस टाइप का, और मेरे प्यारे साथी आप देखो, जो अल्फाबेटिकल लेटर आपको इस वर्ड में दिखाई दे रहे हैं, वो सारे अल्फाबेटिकल लेटर आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आप कहोगे सर बात तो ठीक है, अगर मेरे भाई अल्फाबेटिकल लेटर की क्या की गई है, शिफ्टिंग की गई है। अब की शिफ्टिंग कैसे की गई है मेरे भाई, बैक साइड से। देखो आर मेरे भाई यहाँ लास्ट में, यहाँ पहले दिखाई दे रहा है, फिर ई मेरे भाई सेकंड लास्ट में या दूसरे नंबर पर आ रहा है, फिर टी आपको थर्ड पर दिखाई दे रहा है। इस तरीके से बैकवर्ड डायरेक्शन में मेरे भाई इनको शिफ्ट किया गया है। बोलो हाँ या ना, आप कहोगे बात तो ठीक है। देखो मेरे भाई यहाँ एन जो लास्ट में ये पहले दिखाई दे रहा है, और मेरे भाई सेकंड लास्ट में ये सेकंड पर आ रहा है,
आई मेरे भाई थर्ड पर लास्ट में, तो यहाँ थर्ड पर आ रहा है मेरे भाई स्टार्टिंग से। तो इस तरीके से पीछे से क्या की गई है, अल्फाबेटिकल लेटर की शिफ्टिंग की गई है। तो आप कहोगे सर सबसे पहले आपका आएगा टी, और टी के बाद क्या आएगा, आपका आएगा सी, सी के बाद ई आएगा, ई के बाद एल आएगा, ई आएगा और एस आएगा। इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर कौन सा होगा? तो मेरे प्यारे साथी आपका आंसर टी से स्टार्ट होगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, और टी के बाद सी आएगा तो ये भी गलत हो जाएगा। C1 इज करेक्ट, सी इसका सही उत्तर होगा। बोलो हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और बेहतर क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर पेश करता हूं, बता दो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो मेरे प्यारे साथी ये बर्ड बेस एनोलॉजी का क्वेश्चन है। देखो आपसे क्या पूछा गया, हृदय का संबंध मेरे भाई कार्डियोलॉजी से, वृक्क का संबंध किससे होगा? देखो हृदय, कार्डियोलॉजी क्या होती है, जिसमें मेरे भाई हृदय से रिलेटेड बीमारियों का अध्ययन किया जाता है, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी हृदय से संबंधित है। तो आपको बताना वृक्क का संबंध किससे होगा, तो नेफ्रोलॉजी से इसका संबंध होगा। तो मेरे प्यारे साथी B1 इज करेक्ट, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर कि नहीं? तो वृक्क से क्या संबंध है, नेफ्रोलॉजी आपकी संबंधित है, और ये सारे ऑप्शन आपको गलत दे रखे हैं। आपको एक चीज बता दूं मेरे भाई, बर्ड बेस एनोलॉजी के क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको जो शब्द दे रखे हैं और उनमें रिलेशन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो मेरे भाई आप आंसर दे पाओगे, अन्यथा क्वेश्चन में फंस भी सकते हो। अगर आपको पता है कि हृदय का संबंध कार्डियोलॉजी से किस तरीके से आपस में संबंध है, क्योंकि हृदय से रिलेटेड कार्डियोलॉजी है, तो तभी आप बता सकते हो कि वृक्क का संबंध किससे होगा, नेफ्रोलॉजी से होगा। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज के मेरे भाई टॉप 10 क्वेश्चन का आपका 10वां क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बेहतर क्वेश्चन है, बेहतर तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। देखो एसएससी सीजीएल में पूछा भी गया क्वेश्चन है, और वो सारे क्वेश्चन मैंने इस टॉप 10 सीरीज में आपके सामने डिस्कशन किए, जो एग्जाम में भी पूछे गए और जो आपको परेशान भी कर सकते हैं। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे साथी आपको पता है गुड़हल क्या है, एक फूल है। आप कहोगे गुड़हल क्या है मेरे भाई, एक फूल है। क्लियर है कि नहीं? गुड़हल क्या है, एक फूल है। इन दोनों में क्या सिमिलरिटी दे रखी है, संबंध दे रखा है कि गुड़हल क्या होता है, एक फूल होता है। अब आपको देखना उसी उसी पैटर्न के आधार पर किस ऑप्शन में आपको समानता दे रखी है। देखते मेरे भाई, ये कद्दू दे रखा है। कद्दू क्या दे रखा है मेरे भाई, कद्दू का संबंध फल। कद्दू मेरे भाई फल की कैटेगरी में आता है। फल की कैटेगरी में कद्दू आता है, कद्दू का मतलब काशी फल है, तो फल की कैटेगरी में आकर कद्दू क्या है, एक फल है। बीन्स मेरे भाई प्रोटीन नहीं होती, बीन्स की फली होती है, प्रोटीन के अंतर्गत नहीं। क्लियर है कि नहीं? तो ये भी आपका पत्ती हरी होती है, ये भी सही नहीं हो सकता मेरे भाई, और पेड़ और तना का कोई संबंध नहीं हो सकता। इसके बेसिस पे जिस तरीके से गुड़हल और फूल का संबंध है, गुड़हल क्या है, एक फूल होता है। मेरे प्यारे साथी कद्दू किसकी कैटेगरी में आता है, फल की कैटेगरी में आता है। जिस तरीके से गुड़हल फूल की कैटेगरी में आता है, उसी तरीके से कद्दू फल की कैटेगरी में आता है। तो सबसे जो परफेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, A1 इज करेक्ट, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की सीरीज में आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड कराता रहूंगा। मेरे प्यारे साथी जितने भी प्यारे भाई हैं कैरियर क्राफ्ट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, और मेरे प्यारे साथी अपने दोस्तों को बता दो कि इसी तरीके की क्लास लगातार आपको मिलती रहेंगी। अगर मेरे प्यारे साथी काफी बच्चों के कमेंट आते हैं सर पीडीएफ के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना, आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हो। सारी पीडीएफ मेरे प्यारे साथी आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हो। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।